18 मई 1974 सुबह लगभग 8 बजे राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में अचानक जमीन हल्के से कांपती है। ना कोई मिसाइल आसमान में दिखाई देती है, ना कोई बड़ा धमाका सुनाई देता है। लेकिन उस पल धरती के नीचे कुछ ऐसा हो चुका था जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यही वो दिन था जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस गुप्त मिशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सवाल ये है, आखिर भारत को ये न्यूक्लियर टेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसे इतने गुप्त तरीके से क्यों किया गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत 1960 के दशक में दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही थी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, दोनों सुपर पावर देश न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की दौड़ में लगे हुए थे। इसे ही इतिहास में कोल्ड वॉर कहा जाता है। इसी दौरान एशिया में भी हालात बदल रहे थे। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। अब भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि चीन पहले ही न्यूक्लियर पावर बन चुका था और भारत के साथ उसके संबंध भी बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में भारत के वैज्ञानिकों और नेताओं ने सोचना शुरू किया कि क्या भारत को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए। गुप्त योजना। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। उन्होंने वैज्ञानिकों को एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करने की अनुमति दी। इस मिशन में भारत के कुछ बेहतरीन वैज्ञानिक शामिल थे। इनमें से एक थे राजा रामन्ना। योजना ये थी कि न्यूक्लियर डिवाइस को राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में जमीन के नीचे टेस्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इस मिशन को दुनिया से छुपाना, क्योंकि अगर दूसरे देशों को इसकी खबर लग जाती तो भारत पर भारी दबाव डाला जा सकता था। इसलिए पूरे मिशन को इतनी गोपनीयता के साथ तैयार किया गया कि कई सरकारी अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। परीक्षण की तैयारी। वैज्ञानिकों ने पोखरण के रेगिस्तान में करीब 100 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा। इस गड्ढे के अंदर न्यूक्लियर डिवाइस को केयरफुली रखा गया। फिर ऊपर से उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया ताकि ब्लास्ट का असर जमीन के ऊपर कम से कम दिखाई दे। महीनों की मेहनत और तैयारी के बाद आखिर वो दिन आ गया। 18 मई 1974 सुबह का समय था। सभी वैज्ञानिक कंट्रोल रूम में मौजूद थे और हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, डिवाइस एक्टिवेट कर दिया गया। कुछ ही सेकंड में जमीन के नीचे एक जबरदस्त न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ। रेगिस्तान की रेत हल्के से ऊपर उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। लेकिन उस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा था कि भारत अब ऑफिशियली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका था। दुनिया की प्रतिक्रिया। जब इस खबर दुनिया तक पहुंची तो कई देश हैरान रह गए। कुछ देशों ने इसकी आलोचना की, जबकि कुछ ने इसे भारत की बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि माना। लेकिन एक बात साफ थी, भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि वो भी एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता रखता है। अंत। इस न्यूक्लियर टेस्ट का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसलिए रखा गया क्योंकि यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, और शायद इसी वजह से इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। लेकिन उस दिन की मुस्कान के पीछे एक बड़ा संदेश छुपा था कि भारत शांति में विश्वास जरूर करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत भी दिखा सकता है।